आगे उसको लिखेंगे, यहाँ भी वैसे ही होगा, y का पावर 3/2 इक्वल टू a√a। नेक्स्ट स्टेप में आएगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट d/dx ऑफ x to the power 3/2 प्लस d/dx ऑफ y to the power 3/2 इक्वल टू d/dx ऑफ a√a। आगे इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो यू विल गेट 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 3/2 इंटू वाई टू द पावर 3/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y लिखना पड़ेगा dy/dx, एंड दैट इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ a√a, यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। आगे के स्टेप में ये हो जाएगा 3/2 इंटू एक्स का पावर 1/2 प्लस 3/2 इंटू वाई का पावर 1/2 इंटू dy/dx इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में dy/dx की टर्म लेफ्ट में होना चाहिए, बची हुई टर्म राइट में, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर देखो 3/2। अब ये जो y का पावर 1/2 में इसको √y लिख लेता हूँ इंटू dy/dx इक्वल टू, ये टर्म उधर गई तो होगा -3/2, और ये जो x का पावर 1/2 है मैं इसे √y लिख लेता हूँ। 3/2 दोनों साइड से कट हो जाएगा, तो यू विल गेट dy/dx इक्वल टू माइनस √x और अपॉन में आ गया √y। तो इस तरह से dy/dx की वैल्यू मिलेगी -√x/y। तो इस तरह से ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और अभी आज के लेसन का ये लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है इसका लास्ट प्रॉब्लम अभी हम देखने जा रहे हैं, वो है x प्लस √xy प्लस y इक्वल टू 1। अगेन ये जो फंक्शन है ये है इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि x और y को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं, d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ, इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रूट ऑफ एक्स वाई को लिखा √x इंटू √y प्लस d/dx ऑफ y इक्वल टू d/dx ऑफ 1। डेरिवेटिव ऑफ x आ गया 1, यहाँ डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस y का डेरिवेटिव dy/dx, एंड दैट इज इक्वल टू आएगा 0। ये 1 प्लस √x इंटू डेरिवेटिव ऑफ √y इज 1/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा dy/dx प्लस ये √y इंटू डेरिवेटिव ऑफ √x हो जाएगा 1/2 प्लस dy/dx, एंड दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 0। अब आगे के स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, dy/dx की दो टर्म दिखाई दे रही है, इसको इधर ही रखते हैं। तो इसको लिखते समय मैं लिखूँगा 1/2 इंटू √x/√y इंटू dy/dx प्लस dy/dx इक्वल टू, इसको उधर में ट्रांसफ़र किया तो -1/2 इंटू √y/√x, और ये +1 उधर गया तो हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा √x/2√y प्लस 1 इक्वल टू, यहाँ पर से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो √y/2√x, और ये हो जाएगा +1, क्योंकि माइनस साइन कॉमन भी है। यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल कर लो तो आगे की स्टेप में हमें मिलता है
रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। यहाँ से 2 कट हो रहा है ऐसे। सो देयरफॉर अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें मिलती है, वो वैल्यू आएगी माइनस रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू, ये जब उधर में ट्रांसफ़र करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, रूट वाई जाएगा ऊपर और अपॉन में आएगा रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। कुछ भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, सो माइनस आंसर आएगा रूट वाई इंटू ब्रैकेट रूट वाई प्लस 2 रूट एक्स और अपॉन में आ रहा है रूट एक्स इंटू ब्रैकेट रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो इस तरह से ये फंक्शन का हम डेरिवेटिव ले सकते हैं।